ये 10 सालों में कुछ किया नहीं ना, तो जनता परिवर्तन चाह रही है। क्या लग रहा है 400 पार होगा कि परिवर्तन की सरकार? अरे वो तो शुरू में बोले थे 400 पार, अब तो खुद ही 104 पार होने के लाले उनको पड़े हैं। प्रयास किया लेकिन वापसी नहीं हो पाई। तो बीजेपी में रहा मैं 7 साल तक, लेकिन 7 साल में बीजेपी से मैंने एक नए पैसे का भी कोई अपने पक्ष में कोई काम नहीं कराया है। सम्मान की भी कमी हो गई है और बीजेपी मार्केटिंग वाली पार्टी हो गई है। मार्केटिंग समझते हैं ना, हमेशा सबके लिए खतरा जो बना रहता है, इसका अस्थायी निराकरण हो। तो इसके लिए हम लोग के दिमाग में है कि इसका अस्थायी निराकरण कैसे होगा, क्योंकि हमारी विधानसभा जहाँ से विधायक थे देवरिया रुद्रपुर में, कुशीनगर जनपद के तरया सुजान थाना क्षेत्र के इस समय अहिरौली दान में हम लोग मौजूद हैं और ये लोकसभा 66 है और यहाँ पे जो है चुनावी चर्चा लगातार जो है जोरों शोरों से चल रहा है और यहाँ पे 2 दिग्गज नेता जो है अभी पहुँचे हुए हैं। ये कोई परिचय के मुमताज नहीं है और आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर PK राय जी पूर्व विधायक और पूरे राज्य मंत्री भी है और यहाँ के जो लोकसभा 66 से जो प्रत्याशी है अखिलेश प्रताप सिंह जी, वो भी है यहाँ पे। तो पहले इनसे हम लोग बात करते हैं, तमाम विकास के मुद्दों पे चर्चा होगा कि आखिर इस दीरा क्षेत्र में आज पहुँचे हुए हैं तो इनकी जो है क्या वादा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। और आज जो है हमारे अति पिछड़े इलाके में आज पहुँचे हैं आप, यहाँ के जनता के लिए आप क्या विकास करने जा रहे हैं, किस जो है मुद्दे पे लोग आपको वोट करें? देखिए विकास तो यहाँ बहुत आवश्यकता है कई चीज़ों की है, लेकिन सबसे प्रथम आवश्यकता है यहाँ पे बाढ़ से सुरक्षा जी। ये जो बंधा है हमेशा सबके लिए खतरा जो बना रहता है, इसका अस्थायी निराकरण हो जी। तो इसके लिए हम लोग के दिमाग में है कि इसका अस्थायी निराकरण कैसे होगा, क्योंकि हमारी विधानसभा जहाँ से विधायक थे देवरिया रुद्रपुर में, वहाँ 52 किलोमीटर का बनता है। राप्ती और गोर्रा दोनों नदियाँ वहाँ पे हैं और भी कई नदियाँ उसमें हैं। मैंने अपने विधायकी काल में उस वहाँ के बंदे बाढ़ की समस्या का अस्थायी निराकरण कर दिया है। तो हमें अधिक से अधिक वोट से यहाँ की जनता जिता है, निराकरण कर देंगे। विकास गिनवाइए हमारे जो है इस क्षेत्र के जो है पिछड़ी इलाके के जनता है जिनको जो है आप करने जा रहे हैं, किस मुद्दे पे लोग वोट दें। तमाम तरह की चर्चा हो रही है कि गांव में हर गरीबों को राशन मिल रहा है, 5 लाख की आयुष्मान कार्ड योजना है। तमाम जो है विपक्ष पार्टी जो है ऐसे हल्ला कर रहा है, तो आपको क्यों लोग चुने? देखिए राशन कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया जी, बीजेपी ने शुरू किया जी। बीजेपी एक योजना बता दे जो उसने गरीब के लिए बनाई हो जी। कोई एक योजना बता दे। क्या बीजेपी ने कुशीनगर क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगाई जिसमें 100 लोगों की नौकरी लगे? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जागरूक व्यक्ति हैं जी। हमारे यहाँ तो अभी कोई फैक्ट्री नहीं लगा हुआ है, यही मैं तमाम जनता को आप जागरूक कर रहे हैं, इस समय घूम रहे हैं, तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो यही मैं आपको जानना चाहता हूँ कि तमाम जो जनता हमारे वीडियो को देख रही है उनको जो आप क्या दे रहे हैं जीतने के बाद? मैं वही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 नहीं, यहाँ पे बहुत मुद्दे हैं, बहुत से काम की ज़रूरत है। बीजेपी ने 10 सालों में इस क्षेत्र को देवरिया कुशीनगर को बहुत पीछे कर दिया। यहाँ पे कोई अच्छे स्कूल कॉलेज हैं जो इंटर BA के बाद बच्चों को पढ़ने के जहाँ बाहर जाना पड़ता है? कोई ऐसा बिजनेस का, इंडस्ट्री का कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों को नौकरी मिल सके? कुछ खोला बीजेपी ने? एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ अति पिछड़े इलाके में, उसके लिए भवन भी नहीं है। तमाम लोग जो है इस पे चर्चा कर रहे हैं। होम्योपैथिक हॉस्पिटल है जो, अरे भाई भवन नहीं है। हिंदुस्तान में देवरिया जिला पहला है जो किसी लोकसभा में आता है, उस जिले में पहला जिला है कि जहाँ पे सिविल अस्पताल ही नहीं है, जिला अस्पताल ही नहीं है। बीजेपी सिर्फ धूल झोंक करके लोगों को झूठे सब्जबाग दिखा के सत्ता में आ गई। अब लोग अब जान गए हैं, अब बीजेपी पे या मोदी जी पे कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। अब उनकी चला चली की बेला शुरू हो गई है, जमाना जब्त होने वाली है देवरिया कुशीनगर सब जगह बीजेपी की। तमाम क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, पब्लिक का कितना सपोर्ट मिल रहा है? खूब मिल रहा है, क्योंकि हर कोई परिवर्तन चाह रहा है जी। ये 10 सालों में कुछ किया नहीं ना, तो जनता परिवर्तन चाह रही है। क्या लग रहा है 400 पार होगा कि परिवर्तन की सरकार? अरे वो तो शुरू में बोले थे 400 पार, अब तो खुद ही 104 पार होने के लाले उनको पड़े हैं। तो 104 पार नहीं हो पा रहे हैं। वो इसके मोदी जी भी हार रहे हैं। आश्चर्य नहीं होगा आपको जब सुनिएगा 4 तारीख को रेडियो TV पे, वो भी बेचारे हमारे अजय राय साहब भूमिहार शिरोमणि हैं हमारे, वो उनको घेर के रखे हैं, भाग भाग जा रहे हैं और जनता वहाँ विमान बना ली है काशी में सरकार। बस बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो है पूर्व विधायक
और पूरे राज्य मंत्री इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर पीके राव जी, जो इस क्षेत्र के लिए परिचय के कोई मुमताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं। इनकी जो है तरह तरह की चर्चा चल रही है कि घर वापसी हुई है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। अभी जो है तरह तरह की जगह जगह चर्चा चल रहा है कि डॉक्टर साहब बीजेपी में थे, फिर वापस आ गए। आखिर कारण क्या है घर वापसी का? राजनीति में 32 साल से हूँ जी, आप लोगों के बीच में ही रहा हूँ जी, और सब चीज़ जानते हैं आप लोग। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ। जी, परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि 2017 में मुझे सीट मेरी गठबंधन में चली गई, कांग्रेस में चली गई। अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं, हम अपने इस सीट पर गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उसके नाते जो चली गई। और आप लोगों का दबाव था कि आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, आप ही हमारे झंडा हैं, आप ही हमारे पार्टी हैं। तो आप लोगों के दबाव में चुनाव लड़ा मैं। चुनाव लड़ने के बाद फिर घर वापसी की मैं प्रयास किया, लेकिन वापसी नहीं हो पाई। तो बीजेपी में रहा मैं 7 साल तक, लेकिन 7 साल में बीजेपी से मैंने एक नए पैसे का भी कोई अपने पक्ष में कोई काम नहीं कराया है। सम्मान की भी कमी हो गई है और बीजेपी मार्केटिंग वाली पार्टी हो गई है। मार्केटिंग समझते हैं ना? प्रोडक्शन नहीं है लेकिन मार्केटिंग है। इस नाते, और मैं इस इलाके को देख रहा हूँ, ये बहुत ही पिछड़ा गरीब इलाका है। जितना काम मेरे समय हुआ था उसके बाद से कोई काम हुआ है यहाँ पे? आप देख रहे हैं? तमाम जो है जनता देख रही है वीडियो को, और यहाँ के लोग जो है आपको जो है राजनीति के गुरु भी मानते हैं और अपना शीर्ष नेता समझते हैं। आखिर जो है क्यों समझते हैं, और आप जो है क्या क्या विकास किए हैं हमारे क्षेत्र में? कुछ नहीं, मैं ना गुरु हूँ ना उस्ताद हूँ जी, मैं बहुत ही सीधा साधा एक इंसान हूँ। मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ राजनीति में आया हूँ, तो राजनीति करता हूँ। डॉक्टरी छोड़ दिया हूँ, रास्ता चलते भले पर्चा लिख दो। इसलिए मेरी कोशिश रही है कि इस इलाके का विकास होना चाहिए, इस इलाके में अच्छे विद्यालय खुलने चाहिए, इस इलाके के इस बंधे का स्थायी निर्माण, जैसा कि माननीय अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये कहा है, और आपने सही में एक रुद्रपुर के इलाके में, रुद्रपुर का इलाका भी इसी तरह का है, मैं उस इलाके में भी गया हूँ। तो इसलिए पूरा भरोसा रखिए। और जैसे कि रिपोर्ट आ रही है, जैसे कि सूचनाएं मिल रही हैं, भाजपा की स्थिति जो पहले थी वो स्थिति आज की तारीख में नहीं है। पूरी संभावना है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, और निश्चित तौर पे सरकार जब बनती है तभी अब विकास के काम होते हैं। और उम्मीद करते हैं हम कि आप पहले भारी मतों से अखिलेश प्रताप सिंह जी को बनाइए। ये एक अच्छे आपके चौकीदार होंगे, आपके अच्छे वकील होंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। 5 ऐसा विकास गिनवाइए जो अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र के लिए। देखिए सर, तरह तरह की चर्चा चल रही है। मैं आपके यहाँ रोक रहा हूँ जी। आप ये 5 तरह का विकास, 7 तरह का विकास मत गिना करिए जी। आप मोटा मोटी देखिए कि यहाँ पे विकास की प्राथमिकता क्या है जी। यहाँ पहले तो बचाव चाहिए ना जी, उसके बाद मकान चाहिए जी, उसके बाद रोजगार चाहिए जी। इस दिशा में भाजपा ने क्या किया है? आप लोगों ने हड़ताल किया था यहाँ पे जी, किया। मेरा व्यक्तिगत संबंध था योगी जी से जी। इसलिए यहाँ के सांसद प्रत्याशी जो थे वो भाई साहब पर्चा नहीं दे रहे थे योगी जी को। मैंने जो लिख कर, मैं जाके लिखा और मैंने कहा, तो जा करके यहाँ के लोगों ने अपना वापस लिया आंदोलन जो है जी। तो विकास पे भरोसा रखिए। विकास वाली पार्टी है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, गठबंधन हो, 5 में बांधिए मत जी जी। है, विकास हर क्षेत्र में होगा जी। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, निर्माण हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली हो, हर क्षेत्र विकास होगा। लास्ट में हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, उनसे लास्ट में क्या अपील रहेगा? मेरा ये अपील है जी कि मैं पूरा 7 साल के बाद घर में आया हूँ। आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद हमको मिलता रहा है, और जैसे हमको देते रहे हैं उसका दूना सहयोग और दूना आशीर्वाद माननीय अखिलेश प्रताप सिंह जी को पंजा निशान पे, क्योंकि साइकिल लड़ नहीं रहा है, साइकिल उसमें मिली हुई है, उस पर मिलना चाहिए। यही मेरी लोगों से प्रार्थना है, यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे जो तरह तरह की चर्चा चल रही है, क्या जो है यहाँ का चुनावी माहौल है अभी? हम तो यही जनता लोगों से कहेंगे कि बार बार आप लोगों ने जो है सांसद भारतीय जनता पार्टी को चुने हैं, अब की गठबंधन के एक सांसद चुन करके देखिए कि विकास की यहाँ जो है मैंने लड़ी लग जाएगी, गंगा बह जाएगी। हर ग्रामवासियों से हम निवेदन करेंगे, आप पंजा पर अपना बटन दबाइए और विकास करवाइए यहाँ से।